और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पानी है, पानी को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो पानी क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। उस पानी का नाम हो जाता है बर्फ। और उसी पानी को अगर हम आग पे चढ़ा दें तो फिर वो भाप के रूप में परिणत हो जाता है। उसका नाम हो जाता है भाप। तत्वतः चीज एक ही है, वस्तु एक ही है, पानी है। लेकिन पानी को फ्रिज में रख दिया तो बर्फ बन गया और आग पे चढ़ा दिया तो भाप बन गया। लेकिन इसमें भेद है। कोई ये कहता है कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक ही है, तो इसमें शाब्दिक भेद है, व्यवहारिकता में गलत सिद्ध हो जाता है। ज्ञानियों को ब्रह्म में जो आनंद आता है, योगियों को वो ब्रह्म में आनंद नहीं आएगा, भक्तों को ब्रह्म में आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही पानी है, पानी को फ्रिज में रख दिया तो बर्फ बन गया और आग पे चढ़ा दिया तो भाप बन गया। अब मान के चलो हम किसी के यहाँ पे गए और हमें प्यास लगी और हमने कहा भाई 1 गिलास पानी देना, और आपने बर्फ का डेला पकड़ा दिया उसको, है? तो पानी पीने वाले का दिमाग खराब हो जाए, नाराज हो जाएगा कि तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, हम पानी मांग रहे हैं और तुम बर्फ पकड़ा रहे हो हमें। तो व्यवहार में गलत सिद्ध हो गया। अब वो तर्क करे कि भाई पानी से ही तो बनी है बर्फ, पानी से ही तो बनी है, तो बताओ वो गलत सिद्ध होगी कि नहीं होगी? तत्वतः एक ही वस्तु है, पानी ही है, लेकिन जो काम पानी करेगा वो बर्फ नहीं करेगी। प्यास पानी से ही बुझेगी। इसलिए ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो या भगवान कहो, तत्व तो एक ही है, तत्व तो एक ही है, लेकिन वो विभिन्न रूपों में परिणत हो रहा है। भक्तों को वो भगवान के रूप में अच्छा लगता है, योगियों को परमात्मा के रूप में अच्छा लगता है, और ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में अच्छा लगता है। ये तत्व की परिभाषा देने का प्रयास किया। और उसके बाद में कहा, सोनक जी बोले महाराज हमें ये बताओ कि आप ये जो भागवत हमें सुना रहे हो, भागवत का वर्णन हमें करा रहे हो, इसकी रचना किसने की? बोले सुनो ऋषियों, द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास भगवान हुए। वेदव्यास भगवान एक दिन अपने आश्रम पर बैठ करके विचार कर रहे थे, तो उन्होंने कलयुग के कलुषित प्राणियों की जब दशा देखी तो एकदम द्रवीभूत हो गए। क्योंकि संत त्रिकालज्ञ होते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होगा, ये तीनों कालों की जानकारी संत रखते हैं। इसलिए कलयुग आने वाला था और कलयुग के कलुषित प्राणियों की जब ये दशा देखी तो द्रवीभूत हो गए वेदव्यास भगवान। तभी उन्होंने क्या किया कि जीवों के कल्याण के लिए एक वेद के 4 विभाग कर दिए। एक वेद के पहले 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद बना दिए। फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ तो पंचम वेद महाभारत की रचना की, लेकिन फिर भी व्यास जी के मन को संतोष नहीं हुआ। तो फिर पुराण लिखने लग गए, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने कहा, हे व्यास जी महाराज, ओ पराशर नंदन, आपका चित्त इतना अशांत क्यों है, अशांत क्यों दिखाई पड़ रहा है, इसका कारण बताऊं मैं? बोले बताओ महाराज क्या कारण है? बोले महाराज जी, अब तक आपने जितने भी शास्त्र लिखे, वेदांत लिखे, उपनिषदें लिखी, उनमें केवल अपनी योग्यता को दर्शाया है, ठाकुर जी के गुणानुवाद नहीं किया आपने। जब तक ठाकुर जी के गुणानुवाद नहीं करोगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। मुझ नारद को देखो, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, लेकिन संतों का ऐसा अनुग्रह हुआ, संतों का ऐसा सानिध्य हुआ कि संतों के सानिध्य के प्रभाव से जब मेरा शरीर छूटा, मैं गोविंद का दीवाना हो गया, और मेरा शरीर जब छूटा तो फिर मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा का बेटा नारद बन करके पैदा हुआ। और ठाकुर जी की लीलाओं का ऐसा चमत्कार हुआ कि आज ये नारद जो है जगत पूज्य हो गया। ये संतों की संगति का प्रभाव है। इसलिए गोविंद के गुणानुवाद गाओ, तब आपके मन को शांति मिलेगी। नारद जी तो कह करके चले गए, और तभी व्यास जी ने क्या किया सज्जनों, सरस्वती नदी में गोता लगाया
माणा गांव में आज भी व्यास गुफा बनी हुई है, जिसका पुराना नाम है सम्याप्रास। सम्याप्रास नाम के आश्रम पे बैठे थे, जहाँ पे सरस्वती नदी बह रही है। वहाँ पे गोता लगाया सरस्वती नदी में और तुरंत अपनी गुफा में आकर के बैठ गए। कन्हैया के चरणों का ध्यान जैसे ही किया तो व्यास जी के हृदय में भागवत रूपी भागीरथी प्रवाहित होने लगी। गा उठे व्यास जी महाराज, और जो है तभी गणेश जी प्रकट हो गए। व्यास जी गाने लगे, गणेश जी लिखने लगे, और देखते देखते 18,000 श्लोकों का बृहद ग्रंथ जो है तैयार कर दिया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तैयार कर दिया। अब अपने मन में विचार करने लगे कि मैंने ये ग्रंथ तो लिख दिया, मैंने ये पुराण तो लिख दिया, लेकिन इसको सबसे पहले सुनाया कैसे जाए। तभी अपना बेटा याद आ गया, सुखदेव, जो पैदा होते ही जंगल को भाग गया था। सुखदेव जी पैदा होते ही जंगल को भाग गए। इतना उत्कृष्ट वैराग्य था उनके अंदर। सुखदेव जैसा उत्कृष्ट वैराग्य आज तक न तो किसी का हुआ न होगा, जो पैदा होते ही जंगल को भाग गए। माता पिता दोनों पुकारते रहे, लेकिन मुड़ करके भी नहीं देखा। तुरंत याद आ गया अपना बेटा सुखदेव। सुखदेव को परमहंस मानते हुए, और उन्होंने लेकिन सोचा, अपने मन में विचार किया कि सुखदेव तो न जाने कहां किसी जंगल में और ध्यान मग्न होगा, समाधि लगाए बैठा होगा, मैं कहां ढूंढता फिरूंगा उसे। तो व्यास जी ने अपने 2-4 चेला तैयार किए, शिष्य तैयार किए, और उन्हें जगह जगह के भागवत जी के जगह जगह के श्लोक रटा दिए। और मालकुश में बताने लगे, जगह जगह के श्लोक रटा दिए चेलाओं को, और चेला जो है जंगल में फैल गए। अब सुखदेव जी तो ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, निर्गुण ब्रह्म का। और जैसे ही वहां से वो चेला जो निकला, एक चेला निकला गुनगुनाता हुआ। वो कौन सा श्लोक गुनगुना रहा था? बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बरहा पीड़म नटवर बपुः। एक चेला गुजर गया उस श्लोक को गुनगुनाता हुआ। 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के अंतर्गत वेणु गीत के अंतर्गत गोपियां श्री कृष्ण के माधुर्य को निहार रही हैं। कैसे हैं कृष्ण कन्हैया? कि मोर का पंख धारण किए हुए, गैया चराते, पीतांबर फहराते, बंसी बजाते गोपाल। शाम के वक्त कन्हैया जो है वो वन में से लौट रहे हैं, गायों के पीछे पीछे जा रहे हैं, वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही ये श्लोक सुखदेव जी के कानों के द्वारा हृदय में गया, तुरंत बंसी वाला जो है सुखदेव जी के हृदय में आकर के प्रकट हो गया। आहा, कितना सुंदर स्वरूप है। मोर का पंख बांधे हुए, गैया चराते हुए, पीतांबर फहराते हुए, कितना सांवला सलोना स्वरूप है। सुखदेव जी के कानों में जैसे ही ये श्लोक गया, तुरंत खड़े हो गए, दीवाने हो गए। भाई ऐसे मोर पंख वाले को, छैल छबीले को तो चल करके देखना चाहिए। तभी मन में आया, ध्यान में आया कि जितना सुंदर, कितना सुंदर तो इतना है, सुंदर तो बहुत है, लेकिन जो जितना सुंदर होता है ना, उसके नखरे भी उतने ही होते हैं। सुंदर तो बहुत है, लेकिन हम उसके पीछे जाएं बात करने के लिए, हम उससे मिलने के लिए जाएं और वो हमसे मिले ही नहीं, बात ही नहीं करे, पीछे मुड़ के भी नहीं देखे, तो फिर ऐसे से मिलने से क्या फायदा है? क्या फायदा? हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना है। दोबारा से सुखदेव जी बैठ गए और फिर दोबारा से ब्रह्म का ध्यान करने लगे। तब तक एक चेला और वहां से गुजर गया और दूसरे श्लोक में कन्हैया के स्वभाव का वर्णन था। वो दूसरा श्लोक कौन सा था? जरा सुने।
अहो बकेयं स्तनकालकूटम् अहो बकेयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाभि जिघांसया पाययदप्यसाभि लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्यं लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम अहो बकेयं गमधनि दम गम धनि सनि गम गम अहो बकेयं स्तनकालकूटम् अहो बकेयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाभि जिघांसया पाययदप्यसाभि लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्यम् अहो आश्चर्यम, इससे बड़ा महान आश्चर्य क्या होगा। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, कोरोना काल चल रहा है ना, कोरोना काल 6 महीना हो गए ना बैठे हुए, 6 महीने हो गए बैठे हुए, इसलिए कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं है, आपके बच्चे हैं। इतना इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, जो कालकूट विष लगाए हुए पूतना, कालकूट विष लगाए हुए अपने स्तनों से पूतना ठाकुर जी को मारना चाहती थी, दूध पिलाना जहर पिलाना चाहती थी, लेकिन उसके सारे पापों पर पर्दा डाल दिया ठाकुर जी ने, सारे पापों पर पर्दा। इतना दयालु, कम्बा दयालु, उससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है, जो पूतना जैसी पापनी के पापों पर भी पर्दा डाल देता है। जहर लगा करके मारना चाहती थी, फिर भी उसके सारे पापों पर पर्दा डाल दिया। सोचने लगे, आहा ये जैसी भी है, काम तो मेरी माँ जैसा कर रही है, दूध पिला करके माँ जैसा काम कर रही है। इतना बड़ा दयालु, जो जहर दे करके मारना चाहती थी, उसके पापों पर पर्दा डाल करके कहा कि मेरी माँ जैसा काम कर रही है, इसे दात्रोचित गतिम लेभे, पूतना को दात्रोचित गति प्रदान की, माँ जैसी गति प्रदान कर दी कन्हैया ने। इतने बड़े दयालु हैं कन्हैया, भला कौन ऐसा अभागा होगा जो उसकी शरण में न जाए। इस श्लोक को सुनते ही और दीवाने हो गए, इतना बड़ा दयालु। जन अवगुण प्रभु मानन काहू, जन अवगुण प्रभु मानन काहू, जन अवगुण प्रभु मानन काहू, जन अवगुण प्रभु मानन काहू। दीन बंधो अति मृदुल, मृदुल ते मृदुल, मृदुल ते मृदुल स्वभाव। दीन बंधो अति मृदुल, दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मानन काहू, जन अवगुण प्रभु मानन काहू, जन अवगुण प्रभु मानन काहू। बोल बांके बिहारी लाल की। जन अवगुण मन, जन अवगुण जन राखन काहू, मानन काहू, और दीन बंध अति मृदुल स्वभाव। इतना बड़ा दयालु कौन हो सकता है, जो पूतना के पापों पे पर्दा डाल सकता है। अब तो दीवाने हो गए सुखदेव जी, अब चूक नहीं करनी चाहिए, अब चूकना नहीं चाहिए। खड़े हो गए और दौड़ पड़े और चेला के पास आकर के बोले, भैया 2-4 श्लोक और सुना दे भाई, और सुना दो। तो शिष्य ने कहा, भैया हमें तो दो ही श्लोक सुनाए हैं, गुरुजी ने 2 श्लोक याद कराए हैं, अगर ज्यादा सुनना चाहते हो तो चलो हमारे साथ में। 18,000 श्लोकों का पावन संग्रह है और उसमें ऐसे ही ऐसे श्लोक भरे हुए हैं, आ जाओ हमारे साथ में।
अब तो चेला के बहाने से सुखदेव जी दौड़े चले आए चेला के साथ में और आकर के अपने पिताजी श्री वेदव्यास भगवान के चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किया और व्यास जी ने अपने पुत्र को सुखदेव को हृदय से लगा दिया, हृदय से लगा दिया और कहने लगे आहा मेरे कन्हैया के चरित्रों का प्रताप तो देखो, चमत्कार तो देखो कि आज उसके चरित्रों की वजह से मेरा बेटा सुखदेव जो जन्म लेते ही जंगल में भाग गया था आज कन्हैया के प्रताप के बल पे वापस लौट आया, वापस लौट आया, हृदय से लगा लिया। और सांगोपांग व्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव को परमहंस मान करके सांगोपांग इस कथा का श्रवण कराया, श्रवण कराया। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है